प्यारे बच्चों 13.1 का 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। कहता है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। हॉल की ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक है ना बनाना है घनाभ, जिससे आपका घनाकार ही होता है ना, आपका कमरा लगभग ऐसा ही होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जरा सा बस ये बन गया, ठीक है। ये आपका दिस इज रूम, क्या बना, रूम। ये हमारा एल हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या बी हो जाएगा, और ये हमारा एच, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको जो है ना, यहाँ पहले मानना पड़ेगा कि माना हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई क्या हो जाएगा, हॉल की लंबाई बराबर एल हो जाएगा। चौड़ाई आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ होता है इसका आंसर। तो इंग्लिश एल माने लेंथ, बी माने ब्रेथ, ठीक है। और आपका ऊंचाई है ना, ऊंचाई हो गया तो क्या जाएगा, हाइट, HEIGHT, हाइट, ठीक है। या हाइट HIGHT, हाइट आप लिख सकते हो सिंपल। तो इंग्लिश में अब ये होता है क्या, जैसे मान लो क्या आपको हॉल के फर्श का परिमाप पहले ज्ञात करना है, मतलब दिया हुआ है। ये आपका जो है ना परिमाप दिया हुआ है। यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा हॉल के फर्श का परिमाप, हॉल के फर्श का परिमाप, ठीक है ना। परिमाप क्या दे रखा है, 250 मीटर, 250 मीटर, ठीक है ना। अब ये 250 मीटर दे रखा है ना हॉल का परिमाप। तो हॉल का परिमाप हम क्या जानते हैं, 2, यानी हॉल का परिमाप मतलब मान 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हॉल के फर्श का परिमाप माने एक आयत का परिमाप, मतलब बराबर क्या आ जाएगा, 250। अब ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आप या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर हम जहाँ इसका जगह लगेगा वो हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। बस इसको रहने दो। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल अब निकालना है। कमरे के जो चारों दीवार, ये जितने सारी दीवारें हैं, जितना 3, 4 चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1500 मीटर स्क्वायर कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना है। 1500 सेंटीमीटर, 15 कमरे के 4 दीवार इंटू 2 इंटू, ऊपर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, अब दिख रहा है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, इंटू हाइट बराबर 1500, ठीक है, 1500 मीटर स्क्वायर। अब ये दो जो है ना उधर आप भेज सकते हो, या तो फिर सॉरी इसके बदले तो यहाँ आपका दिया हुआ ही है 250, यहाँ 250 पुट कर दो, ठीक है, गुना। आप या तो इसको नहीं मानो, इक्वेशन वगैरह क्या ही मानोगे, है ना। इतना सा क्वेश्चन के लिए आपको इक्वेशन मानने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, H को उधर भेज दो, सॉरी 250 को उधर भेज दो, तो 1500 और 250 से क्या कर दो ये क्या आ जाएगा, 25 चौके 100, 25 50 से 25 छक्का 150। H बराबर क्या आएगा, 6 मीटर, यानी हॉल की ऊंचाई, हॉल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 6 मीटर। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई। प्यारा बच्चों बोल रहे 4 नंबर में कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.3
75 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी जो डब्बा भरा हुआ है वो इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंग सकता है। इस डिब्बे के पेंट से मैंने 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाले कितनी ईंटों की पेंट की जा सकती है। यानी इतना बीमा दिया हुआ है और इतना बीमा कितना मतलब जो है सो मतलब ईंट को हम पेंट कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा कि मान लो कि यहाँ जो है सो आपको 9.375 है ना मीटर स्क्वायर वो रंग सकता है, ठीक है ना। और ये जो आपका ईंट जो है, ईंट का बीमा क्रमशः दिया हुआ है। ईंट का बीमा क्या है, क्रमशः दिया हुआ है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि घनाभाकार ईंट की बीमा है, घनाभाकार ईंट की बीमा है, ईंट की बीमाएं क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा 22.5 है ना सेंटीमीटर, बी हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, एच हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मान लो कि अगर हम ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही हो गया घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × LV + BH + HL, ठीक है ना। यह हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूला पे हम बैठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 2 × हो जाएगा 22.5 × B हमारा कितना हो गया 10 है, ठीक है, प्लस 10 गुना 7.5, ठीक है ना। और आपका क्या हो गया प्लस 7.5 गुना 22.5, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 × आएगा 225 प्लस 75 प्लस 168 है ना 75, ऐसे करके आएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको सॉल्व करते जाना। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 468.75, ठीक है, बराबर क्या होगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इतना आएगा। अब क्या करोगे, ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये तो हमको क्षेत्रफल आया है, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करोगे ना, ईंटों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करोगे, दिया गया क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे, जैसे मान लो कि दिया गया क्षेत्रफल हमें क्या है, मान लो कि 9.375, ठीक है ना। अब जो है ना, जैसे मान लो कि कहता है क्या कि आपको जैसे मान लो कि 1 मीटर, अब तो ये मीटर में दे रखा है यहाँ देखो, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सेंटीमीटर में करने के लिए हमको सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये मान लो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर कह रहा है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर कर रहा है, तो इस 100 को कितना से आपको 100 से गुना करना पड़ जाएगा ना, फिर ये टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ये गुना कर दोगे, है ना, 10,000 से 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा आपका 937 पॉइंट, ये जो क्षेत्रफल आया आपका, ठीक है ना, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो आप अगर क्या करोगे, इसका दशमलव आपको अगर ख़त्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी आपको क्या
ऊपर आपको 10 से गुना करना पड़ेगा और नीचे आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना आपका ये दशमलव ख़त्म करना है, ये भी दशमलव ख़त्म हो गया, ये आपका 3 से 0 3 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये 0 ख़त्म हो गया और हमारा जैसे मान लो कि ये एक, ये तो जैसे ही ख़त्म होती है तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 10 रहेगा 100, ये 10 गुना 10, यानी हमारा जो ये आएगा ना ईंटों की संख्या 100 ईंट आएगा। क्या आएगा, 100 ईंटें होंगी। ठीक है, आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। देखो हमने पहले क्या किया, ये जो घनावाकार ईंट का बीमा था वो हमने जो दिया था दे दिया हमने, फिर हम ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो हमको ये आया। ठीक है, और फिर ईंटों का संख्या निकालना, तो दिया गया जो क्षेत्रफल है हमारा, ठीक है ना, ये जो रंगता है इसको, ये मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर कह रहा है, तो मीटर स्क्वायर यानी 100 और मिला देंगे, 100 और मिला देंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अभी हमको सेंटीमीटर में दोनों आ ही गया, तो दोनों को हमने क्या किया, ऊपर में हमने दिया गया क्षेत्रफल को लिख दिया और नीचे हमारा जो आया था क्षेत्रफल उसको हमने कर दिया डिवाइड, तो हमारे 100 ईंटें निकल के आ गए। आपको आया हो समझ में? धन्यवाद।